वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। हमारी बात हो रही है गुफरान साहब के साथ जो ऑलरेडी बड़ा पावरफुल काम कर रहे हैं इन द कैपेसिटी ऑफ द एचआर। ही हैज वर्कड इन सो मेनी इंडस्ट्रीज लाइक स्टील मैन्युफैक्चरिंग, home textile, consulting and retail solutions as well. And he's worked in global organization in Gulf countries as well. We talk about other HR programs and other questions जिसमें हमारी बात होगी इनसे कि ये चीज़ें कैसे बिल्ड हो सकती है। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, हाउ कैन वी इनकॉर्पोरेट कोग्निटिव असेसमेंट solution, AI-based solutions, digitization in HR practices in order to attract best talent फ्रॉम द मार्केट। ये कैसे हो सकता है? AI इतना पावरफुल है कि उनको असेस करके उन स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को या फिर प्रोफेशनल्स को असेस करके हमें बता सके ही इज राइट टैलेंट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द राइट डिपार्टमेंट, या फिर हमारी AI हमें बताएगी तो फिर HR क्या करेगा? What do you think about these terminologies? Please put some light on the question. Over to you, sir. Thank you, Ranjit. AI हर जगह AI डिजिटलाइजेशन AI। जब भी हम कॉग्निटिव असिस्टेंट की बात करते हैं कि साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होता है, जो सिस्टम ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको यूज़ कर रही हैं। जो लोकल फर्म है उसमें भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट कर दिया है और कुछ लोग उस पर शिफ्ट होना चाह रही है जस्ट बिकॉज ऑफ चैलेंजेस। तो कॉग्निटिव, मैं साइकोमेट्रिक टेस्ट की बात कर रहा था। साइकोमेट्रिक टेस्ट के जो 2 कंपोनेंट्स हैं, पर्सनैलिटी एंड कॉग्निटिव असेसमेंट। बिल्कुल सही, राइट। तो अब कॉग्निटिव असेसमेंट कहते हैं किसको है? कॉग्निटिव असेसमेंट जो कॉग्निटिव असेसमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपको इवेल्युएट कर रहे होते हैं कैंडिडेट को, लाइक न्यूमेरिकल रीजनिंग पे, लॉजिकल रीजनिंग पे, स्पेशियल रीजनिंग पे, क्रिएटिविटी, सिचुएशनल जजमेंट टेस्टिंग होता है। सो मेनी थिंग्स, सो मेनी थिंग्स। बिल्कुल सही। लाइक कि आप AI इस पे ये काम कैसे हो रहा है कि तो मैंने एक IB में रिसर्च करी। मेरा असाइनमेंट था कि टॉप 3 कंपनीज आप फाइंड आउट करें कि जो AI बेस्ड कॉग्निटिव असेसमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है। तो आई फाउंड 3 कंपनीज। नंबर 1 क्राइटेरिया, ओके, नंबर 2 SHL एंड नंबर 3 मर्सर मेटल। एक्सीलेंट, यस। तो अगर मैं फर्स्ट 1 क्राइटेरिया की बात करूं, इसके एक्टिव कस्टमर 4500 है इन द वर्ल्ड और 50 मिलियन टेस्ट डिलीवर कर चुकी है अब तक। 50 मिलियन, रंजीत, 50 मिलियन, और 60 कंट्रीज में सर्व कर रही है। जब मैंने इनके हेडक्वार्टर USA में कॉल की और ये जानने के लिए कि आप किस तरह का सोल्यूशन AI बेस आप सोल्यूशन कॉग्निटिव में दे रहे हैं, हमारा असाइनमेंट था। तो साउथ एशिया में इनका रीजनल ऑफिस था। तो इंडिया से मैं कनेक्ट हो गया एक पर्सन, तो ही कॉल्ड मी और हमने एक ऑनलाइन सेशन किया। तो उसने कहा कि आप कहाँ, किस कंट्री से बिलोंग कर रहे हो? तो मैंने कहा मैं आई बिलोंग टू पाकिस्तान एंड कराची एज वेल। तो ही सेड कि आपकी शहर में एक कंपनी है जिसका नाम है नेशनल फूड्स। मैंने कहा यस। कह रहे मैक्टर फार्मा को भी जानते होंगे? मैंने कहा यस। फिर कहने के हबीब बैंक पे को भी जानते होंगे? मैंने कहा ऑफकोर्स। वो मुझे रंजीत इस तरह से बता रहा था, ऐसा लग रहा कि मैं उस कराची में बैठ के बात कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली। तो वो इंडिया में बैठ के USA का जो हेडक्वार्टर, वो वहाँ से सर्विस पाकिस्तान में दे रहे हैं इन कंपनीज को, AI बेस्ड सोल्यूशन दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कॉग्निटिव असेसमेंट AI टूल के लिए? ऑर्गेनाइजेशन को क्या ज़रूरत पड़ी है? तो सवाल ये है कि वाई का सवाल ये है कि अगर मुझे किसी भी कैंडिडेट का पोटेंशियल को चेक करना है अकॉर्डिंग टू जॉब रोल, ये AI बेस्ड सोल्यूशन मुझे करके देगा। बिल्कुल ऐसा ही कि अगर किसी भी एक नॉर्मल इंसान का इंटेलिजेंस लेवल 40 है और मैं जिस रोल के लिए उसको हायर करने जा रहा हूँ वो मुझे 65 का चाहिए, बिल्कुल सही, तो वो मुझे निकाल के दे देगा, रिजल्ट निकाल के दे देगा कि इसको हायर करना है कि नहीं करना, इसका लेवल ये है, इसकी पर्सनैलिटी स्किल्स बेस ये है, पूरा स्टैटिस्टिक्स बना के दे देगा। राइट। तो दुनिया रंजीत चेंज हो गई है। और जितने भी लोकल फर्म है वो ये सोच रहे हैं कि हमें प्रोडक्शन सेंट्रिक पे काम करना है। तो मैं उनके लिए एक मैसेज है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, हम जस्ट जनरली बात कर रहे हैं कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में इस पर शिफ्ट होने जा रही है। बिल्कुल शिफ्ट होने जा रही है, क्योंकि डिजिटल। आपको एक और मर्ज़ की मैं बात बताऊं कि 2026 में इंस्टाग्राम ऑफिशियली पाकिस्तान आ रहा है।
इट्स अ बिग न्यूज। It's big news, yes. यस, चाइना में आ गया है। हाँ अब इंस्टाग्राम ऑफिशियली 2026 में पाकिस्तान आ रहा है। हाँ अब किस लेवल का मीडिया होगा, किस लेवल के डिजिटलाइजेशन होगी, हाँ हाँ। वी कैन इमेजिन। I can't really imagine about it. कि अगर इंस्टाग्राम पाकिस्तान में ऑफिशियल हो गया तो किस लेवल का होगा, तो कौन सुनेगा टीवी के चैनल्स, वो कौन सुनेगा नॉर्मल चैनल्स। मैं तो समझ रहा हूँ कि लिंक्डइन पे भी इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनेंगी एम्प्लॉयर्स की, वो इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, जो पहली कंपनी का मैंने नाम बताया क्राइटेरिया, इसका जो इसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, ये $1 पर कैंडिडेट। मतलब जो टेस्ट गोरिल्ला की तरह काम करते यस टेस्ट गोरिल्ला गैट्रोनोवा में हाँ। उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, शुजा साहब ने, हमारे उस्ताद ने, वो बता रहे थे कि हमने टेस्ट गोरिल्ला ले लिया है और वो जो है $1 पर कैंडिडेट वो चार्ज कर रहा है। राइट। तो पूरे साल की हम मेंबरशिप ले रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम कॉग्निटिव असेसमेंट क्यों कराते हैं? हम वैलिडिटी चेक करते हैं। राइट। वैलिडिटी, मैं किसी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये वाला सॉफ्टवेयर क्यों लूँ? फॉर एग्जांपल, मैं एक नया सॉफ्टवेयर लेने जा रहा हूँ जो कि टैलेंट के लिए हो या कॉमन बैन के लिए हो या वो पेरोल के लिए हो, मैं क्यों लूँ? उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? तो उसकी वैलिडिटी कुछ ना कुछ होगी। तो इन सॉफ्टवेयर की वैलिडिटी जो है 400 टाइम्स प्लस है। 400 गुना ज़्यादा। My words, absolutely yes. तो वो तो आपने जो पहले बात करी थी कि टाइम टू हायर, कॉस्ट पर हायर, तो ये आपको सब कट ऑफ कर देगा। कट ऑफ कर देगा, यस। अच्छा, एक और एग्जांपल मुझे याद है, गैट्रोनोवा में जब टेस्ट गोरिल्ला उन्होंने अडॉप्ट किया, तो न्यू इंडक्शन के लिए तो मसला नहीं है कि अब जो भी इंडक्शन होगी वो कॉग्निटिव के थ्रू होगी, AI बेस होगी, मगर जो मेरा एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए उन्होंने रायला नेजेरो को इनवाइट किया। डॉक्टर राइला नेजेरो, यस। वो जो बड़ी ट्रेडर भी हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस में काम करती हैं और वर्क प्लेस सैनिटी लिखती है, डॉन। उनको इनवाइट किया, उन्होंने बाकायदा प्रॉपरली कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू नीड, कस्टमाइज बेस्ड कॉग्निटिव असेसमेंट डिज़ाइन किया, और जिस दिन टेस्ट होना था उस टेस्ट का रूम को चेक किया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर का रिफ्लेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैलिडिटी की हमने बात कर ली, किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी टेस्ट को कामयाब बनाने के लिए आपके पास उसकी रिलायबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। कि फॉर एग्जांपल, मैं कॉग्निटिव असेसमेंट ले रहा हूँ, ले तो लिया मैंने टेस्ट, 50 कैंडिडेट्स को इनवाइट कर लिया, 25 कैंडिडेट को एक रूम में बैठाया और वहाँ पे AC चल रहा था। और अदर 25 कैंडिडेट्स को मैंने ऐसे रूम में बैठाया जहाँ AC नहीं चल रहा था, और उनको 45 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन दे दिया और एक को 1 आवर का दे दिया, तो रिजल्ट में वेरिएशन आ जाएगी। तो वैलिडिटी के साथ रिलायबिलिटी को भी चेक करना SOP के साथ, ये भी हमारी जिम्मेदारी है, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। एब्सोल्युटली, इतनी डिटेल में चेक किया जाता है, इतनी डिटेल में चेक किया। अच्छा, वन मोर थिंग, ये टेस्ट तो बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। इन टेस्ट में एक जो इंडक्शन हुई है, आपके इस शो के प्लेटफॉर्म में बताना चाहता हूँ, इंटेग्रिटी टेस्ट इंट्रोड्यूस हो गया कि इस एम्प्लॉय को क्या मैं हायर कर सकता हूँ बेस्ड ऑन इंटीग्रिटी। हम तो कहते हैं इंटीग्रिटी कैलकुलेट भी नहीं हो सकता। लेकिन आप कह रहे हैं कि यू कैन मेजर इंटीग्रिटी। यू कैन मेजर, कि ऐसा तो नहीं है कि लेटर ऑन ये कुछ ऐसी काम कर जाए जो मेरे इदारे के लिए बहुत नुकसानदेह हो जाए, नेगेटिविटी हो जाए, ऐसा तो नहीं। तो वो इंटीग्रिटी टेस्ट भी आपको दे रहा है, सोल्यूशन दे रहा है। ये सारे AI बेस है, ऑटोमेशन है। बात करूंगा क्राइटेरिया से। आपके इस डिस्कशन के बाद मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ कि बात करनी चाहिए क्राइटेरिया से। अच्छा, वन मोर थिंग, हम समझते हैं कि इंटरव्यू हमने ले लिया, सिलेक्ट कर लिया। रिसर्च ने, हार्वर्ड की रिसर्च ने हमें बताया है कि इंटरव्यू इज़ द लो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। और हम पूरा पाकिस्तान जो है कॉग्निटिव जो नहीं ले रहे, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि जो कॉग्निटिव से सॉल्यूशन से असेसमेंट ये पास नहीं कर रहे होते कैंडिडेट को, तो बहुत लो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी बहुत लो है इंटरव्यू की। तो वो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अनस्ट्रक्चर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और हाँ भाई, क्या हो, घर में कितने भाई बहन, कितने कहाँ रहते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, हाँ भाई चलो भाई। ओके, हम कभी बात करेंगे आपसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू स्ट्रक्चर क्वेश्चंस पे मजीद जानने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, देन वी विल वाइंड अप
our show after 2 more questions. बहुत ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं गुफरान साहब. मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत लेट इनवाइट किया आपको अपने पॉडकास्ट शो में. और मेरा एक कोर्स है, इसका नाम है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. मैं इस तमाम पूरी की पूरी पॉडकास्ट उनको असाइनमेंट देने वाला हूँ. असाइनमेंट इज कमिंग टू यू, राइट? Okay, so let's talk about after a break on 2 more questions, then we'll wind up. Thank you very much, Gurfan.